गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज सैटरडे की सुबह है और हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी वीडियोस में पहले बनाए हैं वो आप धीरे धीरे सारे देख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे सम्स की, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ पे कमांड नहीं आ सकता। कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो सकते हैं, आपको कठिन सवाल कैसे करने हैं वो भी बता सकते हैं, ताकि आप इजी सवाल बड़े आसानी से कर पाए। पर आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा बच्चों कि आप भी उसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई अलग सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स स्पेशली फॉर क्लास 9th, पर ऐसा नहीं है कि और बाकी क्लास के लिए एप्लीकेबल है। मैंने ये 8th के लिए भी पढ़ाया था, थोड़ा सा अलग, ताकि 8th वाले बच्चे भी इसको समझने की कोशिश करें। 8th 9th 7th कोई भी बच्चा समझ सकता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट होना चाहते हैं कि 7th में रहते हुए 8th में रहते हुए 10th और 9th की करना चाहते हैं। एक कदम आगे रखना है दुनिया से अपने आप को, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये है 9th के चैप्टर का, बट 8th क्लास वाले भी जरूर सुने, ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ये आज मैं क्या बता रहा हूं कि सरफेस एरिया डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, राइट एंगल, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हेमीस्फीयर, कोन। ठीक है, और यही आकृतियां आपकी, और स्फीयर, ये आकृतियां आपके हैं कोर्स में। तो हम कैसे इसको करेंगे, बेसिकली अगर हम फॉर्मूला याद कर लें या तो, और फॉर्मूला याद कैसे होता है ताकि हमारे दिमाग को पता रहे कि ड्राइव कैसे हुआ था, तो हम सारे फॉर्मूलों को ड्राइव करना आपको बता देंगे, ताकि आपको कभी इसको भूले ना। तो सबसे पहले हम आकृति पकड़ते हैं क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों को साथ रखने का इंटेंशन है, क्योंकि बहुत फर्क नहीं है। तो हम क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। सपोज ये लग क्यूब जैसा रहा है, पर समझ लो थोड़ी देर के लिए, लेंथ, विड्थ और हाइट इसकी अलग अलग है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, तो मतलब ये क्यूबॉइड कैसे बनता है, देखिए बड़ा ही सिंपल है क्यूबॉइड बनाने का तरीका। सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया क्या है बच्चों, देखो ये क्यूबॉइड है, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूं वीडियो में। आप पुराना वीडियो देखेंगे कि अगर इस क्यूबॉइड को खोला जाए, कैसे खोलना है, इसको यहां से उखाड़ा और ऐसे ले आए, यहां फिर उखाड़ा, यहां फिर उखाड़ा, तो एक ये, एक इसके पीछे वाली, और एक ये वाली साइड जो है वो इधर आ गई, और दो साइड, मतलब ये वाली साइड ये है, ये वाली साइड ये है, ये वाली साइड इसके पीछे वाली साइड हो गई, और इसके साइड वाली साइड, लेटरल साइड ये वाली जो इधर से रहेगी वो ये वाली साइड रहेगी। और क्या बचा, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब आप लेंथ, विड्थ और हाइट को देख लो। फॉर एग्जांपल जो ऊपर गया उसमें क्या था, एक एच था, और ये कितना था उसका, एल था। बिल्कुल इसी तरह से ये एल तो सारे एल हो गए। नीचे वाले में भी क्या रहा, नीचे वाला भी ऊपर की तरह एच था, एच हो गया। ये बी था, तो सारे खुलेंगे तो बी के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या था, इस वाले में जब ये साइड वाला है, इसमें बी और एच है, तो यहां एच हो गया। ठीक है, यहां पर क्या था, पीछे इसके बैक साइड वाले में एक तो एल आ गया, एक बी आ गया, बी और एल हो गया। इस वाले में क्या आया, इस वाले में सेम जो इसमें आया वो इसमें आएगा, बी और एच आएगा, और इसके पीछे वाले में जो इसमें आया बी और एल, बी और एल आ जाएगा। तो जब हम इसको बिल्कुल खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। और ये कितनी रहेंगी, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही सरफेस इसमें होते हैं, दो इधर और ऊपर नीचे। ठीक है, तो मतलब अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं इसका एरिया निकाल दूं। बहुत सिंपल है, देखो जब आप खोलोगे दिखेगा LH LH, BH BH और LB LB, हर किसी के पेयर में नजर आ रहे हैं। तो अगर ये सारी रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया हमको पता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई का चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 रेक्टेंगल बन गए तो सिंपल क्या बना, और दो एक जैसे हैं, तो टोटल एरिया जो हो गया, सरफेस एरिया ऐसे लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू बी एच बी एल और एच एल सिंपल, यही फॉर्मूला है। सरफेस एरिया क्या रहा, हर किसी के दो एक जैसे हैं, तो एल बी के दो हो गए, बी एच के दो हो गए, और एच एल के दो हो गए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड सरफेस एरिया।
अब क्यूब में क्या होता है, एल बी एच तीनों बराबर हो जाते हैं। तो सिंपल अगर मैं इसे क्यूबॉइड कर दूं, फॉर क्यूब कर दूं, तो क्यूब के लिए सरफेस एरिया क्या बनेगा, बी एल सबको मान लो ए मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एल बी एच सब तीनों ए हो जाएंगी। टोटल हो गया 2 इंटू 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर। और वैसे भी अगर ए स्क्वायर एक सरफेस और 6 सरफेस होते हैं तो 6a स्क्वायर। ये किसका रहा, ये रहा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक समझने में। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बनता है, ये तो वॉल्यूम होता है कोई भी चीज कितनी भरी हुई है उसके अंदर, कोई भी चीज कितनी भरी हुई है पूरा। तो अगर क्यूबॉइड के केस में क्यूबॉइड कैसे बनता है, बेसिकली मान लो कि आपके पास एक स्टैक है, कोई एक स्टैक है, रेक्टेंगल प्लेन है, ठीक है, वो इतना दिख रहा होगा। मैं ऐसे लगाता चला जाऊं स्टैक एक के पीछे एक के पीछे एक, बी और एल का एक स्टैक है मेरे पास, मान लो ये। अब इसके पास मैं एक स्टैक लगाता चला रहा हूं एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक, तो एक ऐसी शेप बन जाएगी। और कितनी तक लगाने, लेंथ एच तक, एच तक बी और एल लेंथ और बिट्स के स्टैक लगाता चला जाऊं तो मेरा वॉल्यूम बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक का एरिया कितना होता है, एक का सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बनेगा आगे पीछे का होगा बी इंटू एल। और अगर मैं इसी को लगाता चला जा रहा हूं एक के पीछे एक के पीछे एक, तो ये कहां तक लगाएंगे, बी इंटू एल तो है, पर आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि ये एच डिस्टेंस तक लगाए, ठीक है। तो मैं जब बी इंटू एल को एडिशन करूंगा कि मान लो उसकी कुछ भी हाइट होती, बी इंटू एल मान लो b1 होती, तो h1 ले लेते हैं, h1 का एक स्ट्रिप होगी, कुछ तो उसकी मोटाई होगी स्टैक की, h2 देन प्लस h3 है ना, प्लस ऐसे करते करते बनेंगे लास्ट तक hn तक जो भी बनेंगे। पर ये सारा समेशन b इंटू एल इंटू जो ये छोटी छोटी स्ट्रिप मैंने स्टैक लगाई है, h1 मोटाई का, देन h2 का, h3, ये जो छोटी सी भी मोटाई है, ये सारी सम करके कितनी होगी h, तो b इंटू एल इंटू एच, सिंपल वॉल्यूम। b इंटू एल सरफेस एरिया और h डेप्थ, तो b इंटू एल इंटू एच, ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और बिल्कुल अगर ये क्यूब हो तो एल बी एच बराबर हो जाएंगे और हो जाएगा A3, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A क्यूब। समझ में आ गया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब A क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहली बात तो इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं, देखो ये सिलेंडर है जो है आपका, ऊपर सिलेंडर है, इसमें आप देखोगे कि जो बेस है ये है, ये एक सर्कुलर शेप में होता है ये, और इसका जो हाइट है या इसका मिड पार्ट जो है हाइट, ये भी हाइट है ये भी हाइट है, ये बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे है। मतलब स्टैक जो ये किससे बना है, एक मान लो स्टैक है, स्टैकिंग्स जो लगाई गई है, स्टैक्स जो है, ये स्ट्रिप लगा लिया हमने सर्कुलर, एक पट्टी ले ली छोटी सी, और हम इसको खड़ा करते चलेंगे कहां, बिल्कुल इसके बेस के वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा कर रहे हैं, और स्टैकिंग ऐड करते चले जा रहे हैं स्टैक्स, तो एच हाइट तक हमने ऐसे स्टैक्स बनाते चले गए, तो हमारा पूरा यही फॉर्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर। इसलिए 90 डिग्री पे ये बेस है, ये हाइट कर रहे हैं 90। हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि हमने यहां एक लगा दिया, हमने ऐसे ऐसे लगा दिया, दिस इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर, बट दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हमने एक स्टैकिंग ली, उसके ऊपर स्टैकिंग लगाते चले जा रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बेस से 90 डिग्री पर, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका क्या एरिया और वॉल्यूम होगा, देखो इसके बीच में एक रेखा खींच दी, काल्पनिक रेखा, इमेजरी, और मान लो कि मैंने इसे कैंची चला दी, कैंची चला के क्या हुआ, ये पूरा चिर गया और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा,
बिल्कुल ऐसे ही होगा। जब ये फैलेगा तो ये सिलेंडर इस शेप में आ जाएगा। ये कौन सी शेप हो गई बच्चों? रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगल, जिसकी की विड्थ h, लेंथ क्या होगी इसकी? लेंथ, ये पूरा सर्कल ही इसकी लेंथ होगी। यहां से काटा था और ये एक पॉइंट था सर्कल का, ये एंड पॉइंट था, ये खुल के बिल्कुल, और सर्कल की जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? 2πr। सर्कल का पैरामीटर 2πr। तो रेक्टेंगल का ये पूरा सरफेस एरिया ही इसका सिलेंडर का सरफेस एरिया है। क्या है ये सरफेस एरिया बच्चों? सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये रेक्टेंगल का एरिया h इंटू 2πr। तो क्या बन गया? 2πrh निकल आया। बस यही तो करना है, 2πrh। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पर। भाई वॉल्यूम कैसे इसका निकालें? तो वही स्टैकिंग जो है सर्कुलर है। एक सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? πr²। किसका? इस सर्कल का। और इसकी स्टैक्स जो है स्टैक्ड अप की गई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हम सर्कल्स लगाते चले जा रहे हैं। और कितनी हाइट के लगा दिए? h हाइट के। तो जैसे हमने यहां किया था कि अगर उस छोटी सी एक है, बहुत छोटा सा एक की हाइट h1 है, देन h2 है, देन h3 है, ये सारे करते चले जाएं और ये सब मिलाकर के h के बराबर होगा। तो πr², h बन जाएगा वॉल्यूम। इसका तो एरिया है, पर इसमें हाइट, तीसरी डायमेंशन आ गई, क्योंकि हमने इसको भर दिया सर्कुलर प्लेट से, ऐसी सर्कुलर प्लेट्स जो इसके बेस पर थी। तो ये क्या निकला? ये निकला इसका वॉल्यूम। ठीक है। और ये क्या निकला? ये आया टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड क्यों? क्योंकि देखिए सिलेंड्रिकल में ये मुड़ता चला जा रहा है एरिया। तो दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं कहूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल में क्या हो गया कि ऊपर और नीचे भी सरफेस है, वो किस शेप के हैं? सर्कुलर शेप के। ये तो खोल के बना केवल इतने हिस्से का, जो कि कर्व्ड सरफेस था, मोड़ रहा था सिलेंडर। पर अगर मैं टोटल सरफेस बनाऊं तो ये भी एक सरफेस है बच्चों, और ये भी एक सरफेस है, इसको ढक दिया मैंने। तो अब क्या रहा? इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू πr²h, तो ये हो ही गया। तो πr²h, तो ये थोड़ी आपका वॉल्यूम नहीं था, ये आपका बच्चों था, ये 2πr, हाँ ये वॉल्यूम था, ठीक है, ओके। और ये आपका था ये बेसिकली वॉल्यूम ही था, थोड़ा सा वो हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। 2πrh ये तो निकल आया। उसके बाद हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, ये सीखे πr², और ये स्टैकिंग ऐड करते चले जा रहे थे, πr²h आ गया वॉल्यूम इसका। अब ये जो है ये तो सरफेस एरिया रहा। सरफेस एरिया क्या है? ये वाला 2πrh, यही तो है सरफेस एरिया। जो हमने सरफेस एरिया कितना था? सिंपल ये रेक्टेंगल का जो एरिया था 2πr लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो गया? दो सर्कुलर शेप और आ गई, जो ऊपर और नीचे से बंद कर दिया, और उनका एरिया क्या होता है? 2πr²। πr² होता है एक सर्किल का, और ऐसे ऊपर और नीचे दो लग गए, और एक ये कर्व्ड सरफेस हो गया। तो कर्व्ड सरफेस प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो अब ये क्या बना? 2πrh प्लस πr², 2πrh प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πrh प्लस r। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? 2πrh। 2πrh इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस r, क्योंकि इस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस r सर्कल, है ना। और वॉल्यूम क्या रहा? सिंपल πr² था और h तक गया तो πr²h। ये हो गया सिलेंडर का पार्ट खत्म। तीसरी चीज पर आ जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज पर आ जाते हैं, दैट इज अ कोन। इसको भी हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। क्यों कहते हैं हम इसको राइट सर्कुलर कोन? क्योंकि देखिए यहां बेस है और स्टैकिंग छोटी छोटी होते होते ये जो एक के ऊपर एक रख के बनेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब ये 90 डिग्री में, तो इसको भी राइट सर्कुलर कोन कह देते हैं हम, ठीक है। अब इसका क्या है? बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसको खोला था इसको काट दिया।
जब इसको काटा तो बच्चों को जिस तरह की शेप नजर आएगी, करके देख लीजिएगा। आपने अगर मूंगफली या दाल खाई हो, पहले ज्यादा बेचते थे तो अखबार का कागज लेके वो ऐसा और ऐसे कोन बना के देते हैं, उसमें भर के देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये कोन जब चीरेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति नजर आएगी। तो इसका मतलब ये जो है, जो शेप है, अगर ये आर है तो ये टोटल पैरामीटर कितना रहेगा, 2πr, ठीक है। और ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 2πr होगी, ठीक है। और ये जो है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दिस इज कॉल्ड अ रेडियस, जो इसकी लेंथ थी वो इसकी रेडियस बन जाएगी। तो अगर मैं देखूं ये कोण कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे अगर मैं पार्ट ले लूं इस विड्थ के, जैसे मैं स्टैकिंग में H1 H2 कर रहा था इधर, ऐसी मैं इसमें छोटे छोटे पार्ट ले लूं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 अप टू 2πr तक चलेगा टोटल। तो क्या बनेगा, सरफेस एरिया, क्योंकि ये खोल के ये बनेगा, इसका सरफेस एरिया ही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि ये भी घूमती हुई आकृति है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो क्या होगा, ये पहला, ये देखो एक आकृति, इसको देखो, ये ट्राइंगल जैसी नहीं लग रही, ये ट्राइंगल जैसी नहीं लग रही आपको। आप इसको देखो तो आपको नजर आएगा कि ये कौन सा, ये ट्राइंगल हो गया कैसे, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसकी जो ट्राइंगल का जो ये है हाइट, ये हाइट है L और इसकी छोटी सी बिट्स कितनी है, B1। ये छोटा सा कर्व है, पर आप इसको ट्राइंगल की तरह ही मान सकते हैं, ऐसे है पर इसको आप करीब करीब ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। इसका जो है ये जो वाला पोर्शन है, ये हो गया L हाइट, विड्थ हो गई B। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस B1 इंटू हाइट, हाफ BL1, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहा, हाफ L B1। और ऐसे छोटे छोटे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ऐसे करते 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 ये टोटल जो डिस्टेंस ऐड होके आएगी हाफ L 2πr, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पैरामीटर ऑफ द सर्किल इज 2πr। तो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया हम यहीं कहीं दिखा देते हैं, टोटल क्या रहा, इज इक्वल टू हाफ, देखो पाई से ये 2 से 2 कट गया तो आ गया सिंपल पाई आर एल। टोटल ये कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू आ गया पाई आर एल। बिल्कुल सिंपल से हमको ये नजर आ गया। थोड़ी जगह कम हो गई इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां क्या निकल के आया कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू, सिंपल फिर से देख लीजिए, हाफ L B1 एक ट्राइंगल, B2 दूसरा ट्राइंगल, ऐसे ऐड होता रहा, हाफ L और 2πr, 2 से 2 कट गया तो पाई आर एल। ये क्या कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो इसको मैं बंद कर ढक्कन लगा दूं, ये क्या है, इसका तो बहुत सिंपल है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस थी तो सिंपल क्या आ गया, पाई आर रहे, पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, ये कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए बच्चों, वॉल्यूम में थोड़ा सा आप जैसे देखेंगे, इसके वॉल्यूम का निकालने का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फाइंड आउट किया गया बाय एक्सपेरिमेंट्स कि अगर मैं इस कोन में एक पानी भर लूं, इस कोन में अगर मैं एक पानी भर लूं तो इसकी देखिए, अगर इसकी हाइट जो है, मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा था कि
तो इसमें मैं क्या आपको बताना चाह रहा था कि जैसे आपका ये कोण बना, इस कोण का ये देखो ये एल है और इसमें एक हाइट भी है भाई। हाइट क्या होगी कोण की? ये एच। ये जो डैश लाइन से दिखाई है बेसिकली यही तो हाइट होगी। ये कर्व एक तरीके से ये तो हो गया हाइपोटेनस। अगर आप दूर से देखें प्लेन पे हाइपोटेनस, देन ये बेस हो गया आर और ये हाइट हो गई। तो हाइट निकाल भी सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंट में। देखो सिंपल, मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक कोण है, सही है। ये कोण आप देखो, एक तो खुद है जो ये दिख रहा है साफ, इसका वॉल्यूम सिंपल निकल के आ गया हमारा। इसका तो सिंपल हमारा वॉल्यूम होता ही है जो हमने अभी निकाल लिया। यहां पर आपका सीएस से हो गया टोटल। अच्छा वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, सॉरी सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये पाई आर, ये एक वॉल्यूम है जिसकी रेडियस, मतलब ये कोण है जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है और ये कर्व वाली जो लेंथ है वो एल है। आप देखोगे अगर मैं इसका एक सिलेंडर बनाऊं, मतलब ये 1 2 3, ये दोनों जगह जो है कोण जैसी नहीं है, पर प्रैक्टिकली जब पाया गया कि इसमें जितना पानी है, इसमें जितना पानी है, इसमें और इसमें मोर और लेस उतना ही पानी आता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोण का मैं एक भर के पानी इस हाइट के सिलेंडर में डालूं या कह दो बर्तन में डालूं, तो ऐसे 3 कोण के बाद यह पाया गया कि पूरा भर जाता है। तो इसका मतलब सिंपल निकला मेजरमेंट से कि इसका जो पाई आर स्क्वायर एच जो हमने नीचे निकाला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, आर एच हाइट तो ये हो गया, इसका 1/3 जो होता है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोण। क्यों? क्योंकि ऐसे तीन वी किसका है? कोण का। तो अगर मैं इसको 3 को इधर ले जाऊं, 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये पाया गया कि 3 कोण डालने पड़ते हैं इसको सिलेंडर को भरने के लिए, इस बीकर को, एच हाइट के आर रेडियस के। तो 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोण। इसका हम वैसे मैथमेटिकली अभी आपको प्रूफ नहीं दे पाएंगे। देखिए जिस क्लास का एक्टिविटी होता है हमें उसी क्लास के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये हमने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। अब कोण खत्म हो गया, अब आते हैं हम स्फीयर पर बच्चों, ठीक है। स्फीयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेमी स्फीयर भी आता है उसके बाद, तो उसके लिए हम देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्फीयर आता है, स्फीयर क्या है? ये एक बॉल है, इसके में भी वही है। साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियंस ने एक ऊन ली, उस ऊन से एक सर्कल बनाया, ठीक है। ऐसे 4 सर्कल बनाए आर रेडियस के, और ये पाया कि ऐसे एक स्फीयर और सर्कल में फर्क है। ये 1 प्लेन है, ये 3 डायमेंशनल आकृति है। इसकी जो ऊन थी, जो चारों पूरा ऐसे भर के जो सर्कल बना, चारों सर्कल की ऊन मिलाकर के इस पूरे स्फीयर को कवर कर पाई। फिर सुन लीजिए, चारों सर्कुलर में जितनी ऊन लगी बनाने में, पूरी ऊन ऐसे लपेटते चले गए, ऐसे लपेटते चले गए, ऐसे लपेटते, बिल्कुल छोटा ऐसे क्लोज करते चले गए, और जो बिल्कुल भर के जितनी लगी 4 में ऊन, उतनी इस स्फीयर में लगी। तो ये निकल के आया कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स इसका कितना होता है? इसका पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमें उससे निकल के आया। अब आता है कि ये तो चलो आपने 4 पाई आर स्क्वायर इसका निकाल लिया टोटल। अब मैं बोलता हूं कि आपको अगर निकालना है हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर क्या होता है? इस सर्किल को बीच से ब्लेड से काट दीजिए, चक्कू से काट दीजिए, तो इस शेप में आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका ट्रिपल हो जाएगा, इसका आधा।
2 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का जो हेमिस्फीयर का सरफेस टोटल सरफेस एरिया हुआ, ये सरफेस एरिया क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। पर हेमिस्फीयर में तो एक जब कटेगा तो ये एक सरफेस एरिया पैदा हो जाएगा, बॉल है नीचे खोखला, अगर मैं उसे भी कवर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एक कवर्ड, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया तो स्फीयर में रहेगा, पर इसमें तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों आ गए हेमिस्फीयर में, तो इसका जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरी ख्याल से। अब बचा हुआ मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या चीज रह गई है। एक बहुत मामूली सी चीज रह गई है, छूट गई है, वो मैं आपको बता देता हूं, इसी में है। जैसे हमने सबके वॉल्यूम सीखे, इसका भी वॉल्यूम कैसे निकलेगा, स्फीयर निकला है, स्फीयर का मान लो ये तो आधा है, ये पूरा है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। तो इसमें भी वही एक्सपेरिमेंट ही है बच्चों। ये पाया गया कि इसकी रेडियस आर है, ये पाया कि 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। क्यों? ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर आर डायमेंशन का एक क्यूब बना लूं, ये वाला क्यूब जो मैंने अभी बताया है, जिसकी सारी लंबाई थोड़ा नीचे आर है, तो इसमें जितना पानी आएगा उसका अगर 4/3 पाई कर दूं तो उतना पानी इस स्फीयर में आता है। ये मेजरमेंट बेस्ड है, इसलिए हमने कह दिया अभी इस क्लास के लिए आपके इतना ही है। 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो मेरी ख्याल से इतने ही अभी आपकी एरिया में है। और जहां तक हम शुरू से अगर देखें तो ए क्यूब हो गया, देन हमने पहले हमने सिलेंडर का सीखा, तो पहले हमने क्यूबॉइड का सीखा, देन क्यूब पर आए, फिर हम आए उसके एरिया पर, देन हम सिलेंडर पर आए, सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देन वॉल्यूम, उसके बाद हम कोन पर आए, कोन का कर्व सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम, उसके बाद स्फीयर का सरफेस एरिया, देन हेमिस्फीयर का सरफेस और टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद स्फीयर के वॉल्यूम पर। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद भी कर सकते हैं। अब हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।